ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। आज से 60 साल पहले उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के खेड़ी अलीपुर गांव में पुनर्जन्म की एक बड़ी विचित्र घटना घटी। यहाँ के एक जाट परिवार में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो न केवल अपने पुनर्जन्म की बातें बताता बल्कि वह ये भी कहता कि मैं 9 वर्ष बराबर पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर रहा। बालक का नाम वीर सिंह था। उस समय पूरे जिले में यह बात फैली हुई थी कि शिकारपुर जिला मुजफ्फरनगर में एक ऐसा 5 वर्ष का बालक है जो अपने पिछले जन्म की बातें बताता है। सन्मार्ग काशी में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार यह बालक वीर सिंह गांव खेड़ी अलीपुर में कलीराम जाट के यहाँ पैदा हुआ। जब यह बालक 3.5 वर्ष का था तभी से यह कहता आ रहा था कि मैं शिकारपुर का हूँ, मेरा नाम सोमदत्त है, मेरे पिता का नाम पंडित लक्ष्मीचंद है, मेरी माँ मुझे मेले में जाने के लिए बहुत सारे पैसे दिया करती थी। उस बच्चे की ये बातें दूर दूर तक फैली। धीरे धीरे यह बातें पंडित लक्ष्मीचंद के कानों में भी पहुंची। श्री लक्ष्मीचंद जी की 3 बेटियां थीं, प्रकाशवती, कैलाशवती और सरला देवी। इसी प्रकार से उनके 2 लड़के भी थे, विष्णुदत्त और रविदत्त। पंडित लक्ष्मीचंद जिस शिकारपुर में रहते थे वह वीर सिंह के गांव खेड़ी अलीपुर से केवल 5 कोस की दूरी पर था। खबर सुनने के बाद उसकी सत्यता को परखने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद भी चल पड़े गांव खेड़ी अलीपुर के लिए। वो दिन था 24 अप्रैल 1951 का, जब सैकड़ों आदमी जमा हो गए थे कलीराम जाट के घर। लड़के को लाया गया। विशाल जनसमूह के बीच में उस लड़के वीर सिंह ने न केवल अपने पुनर्जन्म के पिता पंडित लक्ष्मीचंद को पहचाना बल्कि बाबा बाबा कहकर उनसे लिपट गया। पंडित जी के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ आया। उसके पिता से अनुमति लेकर गांव के पास पहुंचते ही लड़के ने उत्साह में पुकारना शुरू कर दिया, हमारा गांव शिकारपुर आ गया। रास्ते में वह स्वयं ही पंडित लक्ष्मीचंद का कुआं, जंगल, खेत आदि देखकर कहने लगा, ये सभी हमारे हैं। गांव में घुसते ही उसे छोड़ दिया गया। वह स्वयं ही गलियों के रास्ते होते हुए चौराहे पर पहुंच गया। इसी चौराहे के पास पंडित लक्ष्मीचंद का मकान था। पहले उसे परखने के लिए दूसरे के घर में ले जाया गया। घर के अंदर पहुंचकर वह कहने लगा कि यह हमारा घर नहीं है, यह तो पटवारी का घर है। वास्तव में वह गांव के पटवारी का ही घर था। धीरे धीरे चलकर उसने पंडित लक्ष्मीचंद जी का मकान जा पकड़ा और खुद ही उसमें घुस गया। लक्ष्मीचंद जी की विशाल हवेली में आस पड़ोस की 50 स्त्रियां, लड़कियां इकट्ठी हो रही थी। 5 वर्ष के उस बालक वीर सिंह ने उनमें से पंडित लक्ष्मीचंद जी की सारी बेटियों को पहचाना। बारी बारी से सभी का नाम भी बताया उसने। लक्ष्मीचंद की पत्नी को देखकर उसने कहा कि ये मेरी माँ है, लेकिन अपनी माँ से वह थोड़ा दूर ही रहा। माँ के प्रति इस व्यवहार पर लोगों को थोड़ा ताज्जुब हुआ, तो लोगों ने पूछा, तुम अपनी माँ से दूर क्यों हो? लड़के ने थोड़ा नटखट अंदाज में उत्तर दिया, मेरी माँ ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। पास बैठी माँ ने, जो उसकी सारी बातें सुन रही थी, तुरंत अपने पास से 5 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया, जिसे देखकर वह बालक खुश हो गया और जाकर अपनी माँ के गोद में बैठ गया। थोड़ा समय बीतने पर जब बाहर वाले सभी लोग चले गए तो परिवार वालों के पूछने पर उसने थोड़ा विस्तार से बताया। उसने बताया कि मरने के बाद मैं 9 वर्षों तक लगातार अपने मकान के पीछे वाले पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर रहा। मैं उस समय प्रेतावस्था में कुएं में घुसकर पानी पी लेता था और घर में घुसकर रोटी खा लेता था। बातचीत के बीच में अचानक जैसे उसे कुछ याद आया और उसने घर के उस पुराने नौकर के बारे में पूछा जो लक्ष्मीचंद जी के यहाँ बहुत पहले रहता था। उस नौकर को भी उसने खुद भीड़ में पहचाना। उसने अपने पुनर्जन्म के सारे भाइयों को भी पहचाना। अपने पुनर्जन्म के घर आ जाने के बाद उसे इतना अच्छा लगा कि अब वह अपने गांव खेड़ी अलीपुर, जहां वह पैदा हुआ था, वहां वो नहीं जाना चाहता था। उसे 2 बार जबरदस्ती उसके गांव खेड़ी अलीपुर ले जाया गया, लेकिन वहां उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। अंत में जब सब परिवार वाले परेशान हो गए तो तंग आकर उसे शिकारपुर में पंडित लक्ष्मीचंद जी के यहाँ छोड़ आए।
अब वह अपने पुनर्जन्म के माता पिता पंडित लक्ष्मीचंद और उनकी धर्मपत्नी के साथ शिकारपुर में ही रहने लगा। कुछ समय के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगा। थोड़ा बड़े होने पर उसने कुछ और आश्चर्यजनक बातें बताई। 9 वर्ष तक प्रेत के रूप में पीपल के वृक्ष पर रहने के दौरान उसने गांव के किस किस हिस्से में क्या क्या घटना घटी, ये सभी बातें उसने बताया, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक था। पंडित लक्ष्मीचंद जी बताते थे कि 14 वर्ष हुए मेरा लड़का सोमदत्त 3.5 वर्ष का होकर मर गया। उस समय कैलाशवती, प्रकाशवती और विष्णुदत्त थे। सरला और रविदत्त सोमदत्त के मरने के पश्चात पैदा हुए थे। अब कैलाशवती, प्रकाशवती और विष्णुदत्त को तो पहचान लिया सो ठीक है, लेकिन बाद में पैदा होने वाले सरला तथा रविदत्त को भी पहचान लिया, क्योंकि यह लड़का यानी कि सोमदत्त मरने के बाद भी पीपल के वृक्ष पर प्रेत के रूप में कई वर्षों तक रहा। ऐसी दशा में सबको पहचानना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पंडित लक्ष्मीचंद और उनकी धर्मपत्नी उस बालक वीर सिंह को अपना पुत्र सोमदत्त ही मानते थे। बाद में पंडित जी नैनीताल चले गए। उनके साथ उनका पिछले जन्म का पुत्र सोमदत्त यानी कि वीर सिंह भी था। अब दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो उनके रिश्तेदार ही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात रही इस कहानी की सत्यता की, तो ये खबरें उस समय में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। खैर, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से एक नई, अनोखी, डरावनी, विचित्र और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए डरना मना है। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।